गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3, जिसका क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज़। फर्स्ट क्वेश्चन आपको 36/100 गिवन है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कौन सा होना चाहिए, मतलब कौन सा होगा। क्वेश्चन में ये पूछा है, इसका काइंड पूछा है, प्रकार पूछा है। ठीक है, तो इसमें दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद में एक टाइम के बाद में रिमाइंडर हमारा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और अगर आपका नीचे रिमाइंडर क्या बच रहा है, शेषफल क्या बच रहा है, ज़ीरो बच रहा है, तो वो आपका दशमलव जो प्रसार होगा वो होगा शांत। ठीक है, और जब आप उसको डिवाइड करते ही जा रहे हैं लेकिन एक टाइम के बाद में वो रिपीट होने लग गया है, ठीक है, तो रिपीट होता है। और मतलब जैसे स्टार्टिंग आपने की, आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो एक टाइम तक तो क्या होता है कि नंबर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, रिमाइंडर आता रहता है। फिर रिमाइंडर ऐसा आने लग जाता है, उसका आंसर ऐसा आने लग जाता है जैसे फर्स्ट में 1 2 3 4 आया था, फिर से 1 2 3 4 आने लग जाता है। मतलब आगे फिर से वही नंबर क्या होने लग जाता है, रिपीट होने लग जाता है, लेकिन हमारा जो रिमाइंडर है, हमारा जो शेषफल है वो ज़ीरो नहीं आता है। मतलब वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक, इस तरह से दो तरह के हमें दशमलव प्रसार पढ़ने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया है। अब हम हिंदी की बात करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, निम्नलिखित भिन्नों के दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, इनको दशमलव के रूप में लिखना है और ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है ये आपको बताना है। मैंने आपको अभी समझाया है कि दो तरह के होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार होता है और एक अशांत होता है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 36 को 100 से जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ डायरेक्ट नहीं करना है। सबसे पहले मैंने ये लिखा हुआ है 100 से मुझे डिवाइड करना है किसको, 36 को। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है। डिवाइड करना सबको आता ही होगा, लेकिन फिर भी समझा देती हूँ। यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम इसको डिवाइड करें, तो इसको डिवाइड करने के लिए डिवाइड नहीं जाएगा, उसका क्या लग जाएगा, ज़ीरो, और एक पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने से क्या होगा कि हम यहाँ पर आगे हमारे हिसाब से एक ज़ीरो ऐड कर पाएंगे, तो ये आ जाएगा 360। तो 100 का टेबल हम इतनी बार बोले कि या तो 360 आए या इससे कम आए, तो 3 टाइम में क्या आएगा हमारा, 300 आएगा। ठीक है, माइनस करा तो क्या बचेगा, 60। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पॉइंट लग गया है तो आगे आप ज़ीरो अपने मन से ले सकते हैं। अब आपको पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आ जाएगा 600, 11 सिक्सा क्या आ जाएगा, 600। ठीक है, तो ये आ जाएगा रिमाइंडर आपका ज़ीरो। मतलब हमने बहुत इजीली इसको डिवाइड कर लिया है, और डिवाइड करने के बाद में आगे हमारा कुछ भी नंबर नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक टाइम के बाद में ख़त्म हो गया है। मतलब ये डेसिमल एक्सपांशन जो होगा वो होगा, दिस डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अतः यह दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। एक और बता देती हूँ। अब हमको क्या करना है, 1 को 11 से डिवाइड करना है। तो मेरे को जिसको डिवाइड करना था मैंने उसको अंदर लिखा हुआ है और बाहर मेरा 11 है। ठीक है, 11 से 1 में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए वो डिवाइड नहीं होगा, उसका ज़ीरो लग जाएगा। उसके बाद पॉइंट लगाया, तो पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ डायरेक्ट 2 ज़ीरो पुट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा है कि सॉरी, जब मैंने यहाँ पॉइंट लगाया तो मैंने यहाँ 1 ज़ीरो पुट की, मतलब ये मेरा 10 बना। ठीक है, लेकिन फिर भी डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए मुझे 1 ज़ीरो और पुट करनी पड़ी। और डिवाइड नहीं करने के लिए, जब डिवाइड नहीं जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उसकी 1 ज़ीरो लग जाती है। तो यहाँ हमने ज़ीरो लगाई, उसके बाद ही ये क्या बना हुआ है, 100 बना हुआ है। मतलब 11 के टेबल में 100 आता है या उससे कम नंबर आता है, तो 11 के टेबल में 100 नहीं आता, लेकिन 11 9 सा क्या होता है, 99 ज़रूर होता है। माइनस करेंगे क्या आएगा, 1।
फिर से यहाँ 1 आ गया। अब आप यहाँ देखेंगे ओनली क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। इस तरह से अगर आप देखते हैं तो ये 1 बचा हुआ है। अब 1 में 1 में 11 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, उसकी फिर से क्या लग जाएगी, 0। फिर आप यहाँ पर 2 0 फिर से पुट कर सकते हो। 11 9 से क्या हो जाएगा, 99। फिर से कितना बचेगा, 1। अगर आप यहाँ देखें तो ओनली क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। फिर से 11 के टेबल में 1 आता है क्या, नहीं आता है, नहीं आता है, इसलिए आप क्या करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, उसका क्या लगाएंगे, 0। और यहाँ पर भी 2 0 लगाएंगे तो 11 9 से क्या आ जाएगा, 99। इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं 09 09 09 09 आ ही जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, बार के फॉर्म में लिखेंगे। आपने बार पढ़ा होगा, जब कोई नंबर बार बार रिपीट होता जाता है तो हम उसके ऊपर ऐसी एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। जितने नंबर रिपीट होते हैं, सपोज़ यहाँ 09 09 09 बार बार आ रहा है, तो मैंने 0 और 9 के ऊपर क्या लगा दिया है, बार लगा दिया हुआ है। अब अगर यहाँ 0.444444 आता तो फिर हम क्या करते हैं, 0.4 के ऊपर क्या लग जाती, बार लग जाती, ठीक है। तो यहाँ पर 0.09 के ऊपर क्या लग गया है, बार लग गया है, क्योंकि बार बार आ रहा था। तो दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा है, हम इसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये नंबर भी क्या होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, इसलिए क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट के बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। आप जानते हैं कि 1/7 0.142857 की बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? मतलब आपको क्या करना है, डिवाइड भी नहीं करना है और बिना डिवाइड करे इन सब के आंसर्स भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? ठीक है, आपको वही करना है कि आपको इनको सबको बिना लॉन्ग प्रोसेस किए हुए डिवीज़न लॉन्ग डिवीज़न लगाए हुए आपको क्या फाइंड करना है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और आप कैसे फाइंड करेंगे वो आपको बताना है। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, दिया हुआ है। जो मेरे को 1/7 की वैल्यू दे रखी थी, मैंने उसको इक्वेशन 1 पुट किया। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास, हमको पता है 1/7 की वैल्यू है, तो हम यहाँ 2/7 फर्स्ट वाला डाटा लेते हैं। तो जो है 2/7 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/7 इंटू 2, क्योंकि 2 का इंटू जब 1 में होगा तो फिर से 2 आएगा, 2 क्या आएगा, 7 आएगा। बाय इक्वेशन फर्स्ट, ये जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, इससे मैंने 1/7 की जो वैल्यू है, यही वाली वैल्यू कहाँ पुट की है, 1/7 की प्लेस पर, ठीक है। मतलब इक्वेशन फर्स्ट से है 1/7 की प्लेस पे हम क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, और जो वैल्यू आती है उसमें 2 का इंटू कर देते हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ भी नहीं करना पड़ा और इजीली हमारा आंसर आ गया। यही प्रोसेस हम सब में अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट वाले में 3/7 था, तो 3/7 को 1/7 इंटू क्या लिखा हुआ है, 3, बाई इक्वेशन फर्स्ट से, यानी समीकरण 1 से। 0.142857 ये आपका इक्वेशन फर्स्ट दे रखा है, इसमें हम 3 का इंटू कर देंगे तो हमारा फाइनली इसका आंसर भी निकल जाएगा शॉर्टकट मेथड से। ये देखिए, मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया है तो मेरा फाइनली आंसर ये आया है। इसके ऊपर बार लगेगा क्योंकि उस नंबर पर भी क्या था, बार था। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। 4/7 इज इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे 1/7 इंटू 4, क्योंकि 1 का इंटू 4 में करेंगे तो फिर से 4 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से फिर से 1/7 जो ये था, इसकी प्लेस पे हमने क्या लिखा, 0.142857, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा दी, बार, इंटू में 4, ठीक। अब 4 का जब यहाँ इंटू होगा तो नॉर्मल, आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही मल्टीप्लिकेशन आपको करना है और इसके ऊपर क्या लगा देना है, बार लगा देना है। इस तरह से आपका ये भी आंसर आ गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 5/7 पर। 5/7 को आप लिखेंगे 1/7 इंटू 5 बाई इक्वेशन फर्स्ट इन समीकरण 1 से, ठीक। इसकी प्लेस पे फिर से क्या आएगा, 0.142857
इंटू में 5 का इंटू करेंगे तो ये वाला नंबर आपका आएगा। नेक्स्ट इसके आगे और चलते हैं। 6/7 इसको आपने लिखा 1/7 इंटू 6। फिर से क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से इसकी प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 0.142857 इंटू में 6 का इंटू जब यहाँ किया जाएगा तो फाइनली आपका आंसर ये आएगा। इस तरह से हमने क्या किया है, डिवाइड भी नहीं किया है और जनरली हमारा आंसर क्या हो गया है, बिना डिवाइड करे बिना मल्टीप्लिकेशन किए ही निकल गया है। तो अब हम बता सकते हैं कि हमने ये आंसर्स कैसे फाइंड किए हुए हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आप इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने उनको ये निकाल कर दिखा दिया है।